बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम प्यारे नाज़रीन, हमारी आज की स्टोरी दिल पे लिखे ज़ख्म। ये एक ऐसी बच्ची की स्टोरी है जो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों का निशाना बने। अलिफ सुनते हैं इसी की ज़बानी। दिल पर लिखे ज़ख्म। मुझे नहीं मालूम कब मैंने सांस लेना छोड़ा और जीना सीखने की कोशिश की। शायद ये वही दिन था जब पहली बार उम्मी की गोद छीनी गई थी और एक अजनबी औरत मेरे आंगन में आई और मेरी माँ कहलाई। लेकिन मैं कभी इसको माँ कह ना सकी। लफ्ज़ माँ मेरे दिल में अब भी सिर्फ एक ही चेहरा रखता है, और वो चेहरा अब सिर्फ ख्वाबों में आता है और अक्सर भीगी पलकों में डूब कर जाता है। मैं हूँ अहलाम। मेरा नाम अहलाम है। ये कहानी मेरी जिंदगी की है। ऐसी जिंदगी जिसमें रोशनी कम, ऐसे जख्म जो बोलते नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर निस्ती है। और जख्म ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और मैं बस सहती हूँ, सांस लेती हूँ, जिंदा नहीं। मेरी माँ अब नहीं रही। मैं तब बहुत छोटी थी। मुझे सिर्फ उसकी खुशबू अब भी ख्वाबों में आती है। जब मेरी माँ मरी, मैं सिर्फ 7 साल की थी। मुझे मौत का मतलब ना समझ आया, लेकिन वो लम्स छन गया जिसमें सुकून था, प्यार था। माँ की गोद जैसे जन्नत हो, और जन्नत मुझसे छीन ली गई। बाप की आंखों में अंधेरा था। उन्होंने जिंदगी फिर से बसाना चाही। मुझे एक नया चेहरा दिखाया और कहा, ये अब तुम्हारी माँ है। मैं खामोश रही, बस चुप। दिल ने कुछ भी कबूल न किया। इस दिन के बाद कुछ बदला। घर का सुकून बदल गया। सुबह की मुस्कुराहट खत्म हुई। दर और दीवार पर सन्नाटा छा गया। माँ जैसी औरत अब माँ थी, लेकिन इसमें माँ की खुशबू न थी। पहला दिन याद है मुझे, जब बाबा बाहर गए थे और उस औरत ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी आंखों में झांक, जैसे मैं बोझ हूँ कोई। अदब नहीं सीखा तुमने, ये पहला जुमला था इसका। मेरे हाथ से चाय छलकी। एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर आया, इतनी शिद्दत से कि मैं कांप गई। आंखों में आंसू रुक न पाए। रोना बंद करो, ये कोई घर नहीं, यहाँ काम करने आना है तुम्हें। मैं सो गई, जुबान बंद। दिल में दर्द आतर गया खामोशी से। बाबा आए, मैंने मुस्कुराया। कहा, उम्मी बहुत ख्याल रखती है। बाबा ने पेशानी चूमी और खुशी से मेरी तरफ देखा। मेरी झूठी मुस्कुराहट ने बाबा का दिल जीत लिया। वो औरत हंसी पीछे से, जैसे मेरा झूठ इसे पसंद आया, और वाकई में खामोश हो गई। दिनों के पीछे दिन, हफ्ते के बाद महीने, और मैं खामोशी में दफन होने लगी। वो शाम मेरे लिए मामूल की तरह ही शुरू हुई थी। अम्मा, सौतेली माँ, सह में बैठी थीं और मैं अंदर किचन में पानी भर रही थी। नलका वैसे ही खराब था, पानी बार बार रुकता फिर चलता। मैं डरते डरते बर्तन में पानी भर रही थी कि पीछे से उनकी आवाज़ आई, कितनी देर लगा दी, पानी ला के मर जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन उठाया और उनके पास पहुंची। शायद 2 कदम ही रह गए थे कि वो गुस्से में उठ खड़ी हुई। एक झटके में मेरे बालों को पकड़ा और इतनी जोर से खींचा कि मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। मेरी सांस रुक गई। बालों से फर्श पर घसीटा गया। मेरी कमर जमीन पर रगड़ खाती रही और वो चीखती रहे, तेरी माँ भी ऐसी ही सुस्त थी। मेरी जुबान बंद थी, आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ कहीं न थी। इस दिन मैंने पानी लाकर देने में देर की थी। बस इतनी सी बात पर मेरी इज्जत, मेरा जिस्म और मेरा वजूद घसीटा गया। तेरी माँ भी बेकार थी, ये जुमले रोज़ सुनना पड़ते थे। मैं रोती थी, मगर अंदर ही अंदर मुझे रोने का हक भी नहीं था। एक और दिन मैं खाने में मसरूफ़ थी। रोटियां सींक रही थी, सालन में नमक डालना भूल गई। खाने के दौरान उन्होंने एक नवाला मुंह में लिया और फौरन जोर से प्लेट मेज़ पर मार दी। ये नमक है, आधूल। फिर इसी प्लेट को उठाकर मेरे सर की जानिब फेंक दिया। बर्तन मेरे माथे से लगा और ठंडी प्लेट की धात मेरे चेहरे को जलाने लगी।
मेरे सर में दर्द उठा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं फिर भी कुछ न बोली, न तब न बाद में। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था, आँख के नीचे निशान अलिफाबेर आया। कुछ दिन बाद मेरे हाथ भी नीले पड़ गए, जब मुझे झाड़ू सही से न लगाने पर लातें मारी गईं। एक तरफ हाथ रखा था जो उनकी ठोकर में आ गया। तब समझ आया इंसान के हाथ सिर्फ काम के नहीं होते, बल्कि बेज़बानी का हथियार भी होते हैं। एक बार रात को बुखार था, मेरे होंठों पर खुश्की थी। मैंने पानी मांगा आहिस्ता से। इसने पानी मेरे मुंह पर फेंका और कहा, मर क्यों नहीं जाती। मैं बिस्तर छोड़कर फर्श पर आ गई। वो कमरा बंद करके सो गई और मैं रात भर कांपती रही। सुबह बाबा आए। उन्होंने मेरी हालत देखी। मैं फिर मुस्करा दी, कहा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बाबा ने गले लगा लिया और मेरा दिल चीख उठा अंदर से। वो चीख कभी बाहर ना निकली। मैं इस चीख के साथ सोती थी, इसी के साथ अलिफाटेती थी। वो चीख मेरी दोस्त बन गई। इस औरत ने हर दिन मुझे कुछ कमज़ोर कर दिया। मेरी खुदी, मेरी आवाज़, सब छीन लिए गए। मैं सिर्फ एक जिस्म रह गई, जिसमें रूह बाकी ना रही। कभी बाबा के कपड़े ना धोने पर, कभी छोटे भाई का बैग ना उठाने पर, कभी सहन साफ ना करने पर। मुझे मारा गया, जलील किया गया। कभी गिल्ली में कोई पूछता, कैसी हो अहलाम, तो मैं हंसती थी, कहती, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और दिल कहता, बस मत पूछो। स्कूल मेरा वाहिद सहारा था, लेकिन वहाँ भी अक्सर देर होती, क्योंकि सुबह के सारे काम मुझ पर लाजिम थे। ना सफाई मुकम्मल होती, ना नाश्ता, ना भाई की तैयारी। जब तक सब कुछ मुकम्मल ना हो, मैं निकल नहीं सकती थी। उस्ताद कहते, तुम सुस्त हो। दोस्त कहते, तुम उदास हो। कोई ना जान सका कि मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं तब भी खामोश रही। एक दिन ऐसा आया जब मैं जमीन पर गिर पड़ी। चक्कर आए, आंखें बंद हुईं और मैं अस्पताल में थी। बाबा मेरे सरहाने थे, परेशान, बेचैन, खामोश। डॉक्टर ने कहा, ज़हनी दबाव है, कमज़ोरी है, ग़िज़ा की कमी है। बाबा खामोश हो गए। फिर भी मैंने कुछ न कहा। कुछ दिन आराम मिला, फिर वही रूटीन शुरू हो गई। बस अब एक फ़र्क आया, मैं अंदर से मर गई थी। आंखों में जिंदगी की चमक न थी, लबों पर हंसी का गुमान न था। मैं दिन गुजारती, रातें काटती, बस जिंदा थी, जीती न थी। कभी कभी सोचती, अगर मैं मर जाऊं, क्या कोई रोएगा? शायद बाबा रोएंगे, मगर वो तो जानते ही नहीं। अगर मैं बोलूं, बाबा को सब बता दूं, तो क्या होगा? शायद वो यकीन ना करे, शायद वो भी बदल जाए, और फिर मेरी आखिरी पनाह भी छन जाए। इसलिए मैं खामोश हूं। खामोशी में पनाह है, खामोशी में बर्दाश्त है,
खामोशी में मेरा वजूद है। मैं अब भी वही हूँ जो कभी माँ की गोद में सोती थी, मगर अब मेरी गोद में सिर्फ आंसू होते हैं जिन्हें कोई पूछने वाला ना हुआ। जिंदगी कभी किसी के लिए राख नहीं सकती, चाहे जख्म कितने भी गहरे क्यों ना हो। मेरी भी जिंदगी खामोशी के साथ कांटों पर चलती रही। जैसे जैसे खामोश तकलीफों में वक्त गुजरता गया, मेरे अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। ऐसा तूफान जो बाहर ना आया, लेकिन अंदर सब कुछ बहा गया। अब मैं 16 बरस की हूँ। मेरी आंखों में गमों के साए हैं, मेरे हाथों में निशान बाकी, और दिल में चुप की कब्रें। अब मैंने डायरी को अपना दोस्त बना लिया है। जिस वक्त मैं स्कूल से आती हूँ, कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, फिर अपने बैग से डायरी निकालती हूँ और लिखती हूँ सच, सब कुछ। वो सच जो किसी को ना सुनाया गया हो, वो जख्म जो नज़र नहीं आए हों। डायरी मेरे दिल की ज़ुबान बन गई। अब ये डायरी ही मेरी सहेली, मेरा सहारा है। एक दिन जिस वक्त मैं घर पे नहीं थी, पापा अलिफी और मेरे कमरे में अगी कमरा खोला और किताबें समेटने लग गए। किताब समेटते हुए उनके हाथ में मेरी डायरी लग गई। डायरी देखकर वो हैरान हुए और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो इसका सफ़हा पढ़ते जा रहे हैं, उनकी सोच भी अपनी बीवी के बारे में चेंज होती जा रही थी और उनका दिल दुख से भर गया और वो बहुत परेशान हो गए। जिस वक्त मैं घर आई, बाबा खामोश थे। कमरे में बैठे उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। मैं कांप गई, दिल दहल गया। बाबा ने मेरी तरफ देखा, उनके हाथ में मेरी डायरी थी। फिर उन्होंने वो सवाल किया जिससे डरती थी, क्या ये सब सच है? मेरी आंखें भर गईं फौरन, जुबान से कुछ ना निकल सका। बाबा ने डायरी सीने से लगाई और सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी अकेली इतने दुख बर्दाश्त करती रही। पहली बार बाबा रोए थे और पहली बार मैं बोली, बाबा मैं जीने से थक गए हूँ। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे जख्म चुपचाप बहने लगे। इस रात सब कुछ बदल गया। बाबा ने इस औरत से सवाल किए। शायद सब्र का बंध टूट गया था। इसने पहले इनकार किया, फिर इल्जाम मुझ पर डाले। कहा ये लड़की झूठ बोलती है। लेकिन बाबा ने अब कुछ ना सुना। मेरी आंखों ने गवाही दे दी थी। अगले दिन वो औरत घर छोड़ गई। मेरे जख्मों का बोझ लिए हुए घर से बाहर निकल गई। घर में अब सुकून था, लेकिन मेरे अंदर एक खला बाकी था। जो सालों की अजियत, खामोशी, रातों की चीखें, सब बाकी थी। बाबा ने मुझसे वदा लिया, अब सिर्फ सच जीना है। मैंने खामोशी से सर हिलाया और पहली बार जी भर के सोई। दिन, महीने, साल गुजर गए। जख्म धीरे धीरे भरने लगे। मैं कॉलेज गई, नए लोग मिले, नई किताबें, नई दुनियाएं, लेकिन दर्द कहीं बाकी था, किसी कोने में छुपा बैठा था। फिर मैंने फैसला किया, मैं बोलूंगी, लिखूंगी, ताकि कोई और अहलाम खामोश ना रहे, सहती ना रहे। मैंने अपनी डायरी से शुरू किया, फिर वो कहानी बन गई किताब, किताब से बन गई आवाज़, और आवाज़ से पुकार जो हज़ारों कानों तक पहुंची। आज मैं एक मुसन्निफ़ा हूँ। जिंदगी लिखती हूँ जख्मों के साथ। मेरी तहरीर किसी का दर्द बुनती है, किसी का सहारा, किसी की पुकार। बाबा अब फख्र करते हैं, कहते हैं मेरी बेटी बहादुर है, और मैं सिर्फ मुस्करा देती हूँ, क्योंकि वो जानते हैं अब सच। मेरे अंदर अब रोशनी है, लेकिन वो जख्म भी साथ हैं जो मुझे मजबूत बनाते हैं, याद दिलाते हैं कि मैं बच गई, मैं टूट कर भी जाग गई। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जख्म एक चिराग है जो किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकता है। मैं वो चिराग बन चुकी हूँ जो खुद जलता है
मगर दूसरों के लिए उजाला करता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अच्छी लगी तो अपना कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको अच्छी स्टोरियाँ सुनने को मिले। शुक्रिया।